हेलो एवरीवन, आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। वो है सीमेंटिंग, ल्यूटिंग, बॉन्डिंग। इन सब में क्या अंतर है? जब भी हम किसी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन को दांत के साथ जोड़ने की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमें क्राउन को सीमेंट करना है, हमें विनियर को सीमेंट करना है। तो जो प्रोसेस है जिससे आप एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जोड़ते हैं वो हो गया आपका सीमेंटिंग प्रोसेस, राइट? किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ जोड़ना सीमेंटिंग है। अब सीमेंटिंग करने के लिए हमें कोई एक ऐसी चीज़ चाहिए जो ग्लू की तरह एक्ट करे। अब हम अगर बात करें, घर बनता है जब तो ईंटें लगती हैं, ईंटें यानी कि ब्रिक्स, और उसमें कैसे हम जोड़ डालते हैं? सीमेंट से। एक सेमी सॉलिड या आप कह लीजिए थोड़ा सा थिन कंसिस्टेंसी का एक मटेरियल जो है उसको हम बीच में डालते हैं ताकि ईंट से ईंट जुड़ जाए, और बाद में हम उसी सीमेंट से विनियर कर लेते हैं, जिसको प्लस्तर कहते हो, वो हम कर देते हैं दोनों साइड से। तो जो सीमेंट है वो काम कर रहा है सीमेंटेशन का। तो ये है सीमेंटेशन, बेसिकली एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना इज सीमेंटिंग। अब सीमेंटिंग होती है दो तरीके से। जो डेंटिस्ट्री है उसमें हमारे पास दो तरीके, या तो हम उसको ल्यूट करें या तो हम उसको बॉन्ड करें। अब ल्यूटिंग और बॉन्डिंग में क्या फ़र्क है? ल्यूटिंग का मतलब है आप फिज़िकल एडहेशन करवा रहे हैं, जैसे कि ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ती है तो बीच में जो ग्लू का काम करता है वो है सीमेंट। वैसे ही हमारे टूथ में कुछ ऐसे सीमेंट्स हैं, डेंटल सीमेंट्स, जो कि दो दांतों के बीच में एक सरफेस बनाते हैं जो दोनों को जोड़ देते हैं। और वो कैसे होते हैं? मैकेनिकल रिटेंशन से, कि मैकेनिकली टूथ को हमने इस तरीके से बनाया है ताकि जब हम उसमें एक ग्लूई चीज़ या लिक्विड हम कुछ डालें उससे हमारी रेस्टोरेशन उसके साथ स्टिक कर जाए और वो बॉन्ड मतलब कि ल्यूट कर जाए। तो ये है ल्यूटिंग का प्रोसेस। फिज़िकल एडिशन होती है इसमें, और मैकेनिकल है, पूरा मैकेनिकल फॉर्म बनाया हुआ है दांत का, जिसकी वजह से वो उसके साथ सीमेंट कर रहा है। ठीक है। इसमें आपका ये है कि अगर आपने रफ़ सरफेस है टूथ का और आपके क्राउन का क्राउन का सरफेस रफ़ है तो वो अच्छे से उसमें बॉन्ड कर जाएगा, क्योंकि ल्यूटिंग जो है, ल्यूटिंग कंसिस्टेंसी का जो सीमेंट है वो इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, और फिजिकल बॉन्ड वहाँ बन जाएगा। तो ल्यूटिंग हो गया आपका जहाँ फिजिकल बॉन्ड बनता है, जहाँ आप एक लेयर बना के चिपका देते हो। बॉन्डिंग में लिटरली केमिकल एडिशन होती है, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब जो बॉन्ड हम करते हैं क्राउन्स या विनियर्स, उसमें क्या होता है? पहले हम क्राउन की सरफेस को या विनियर के सरफेस को, इंटरनल सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, उसकी एचिंग करते हैं, उसमें कपलिंग एजेंट लगाते हैं, और उसके बाद उसमें बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं, फिर उसमें रेजिन सीमेंट लगाते हैं। ये हो गया आपकी प्रोस्थेसिस की प्रेपरेशन। फिर टूथ की प्रेपरेशन करते हैं हम। टूथ को भी हम पहले एच करेंगे, फिर उसमें हम बॉन्ड लगाते हैं, और फिर उसमें हम अपना रेजिन सीमेंट डाल के जोड़ते हैं, फिर क्योर करते हैं, जैसे भी ड्यूल क्योर है या लाइट क्योर है। तो उससे हम एक पक्का बॉन्ड बना देते हैं, केमिकल बॉन्ड बना देते हैं। तो ये फ़र्क है ल्यूटिंग में और बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में केमिकल एडिशन हो रही है और ल्यूटिंग में फिजिकल एडिशन हो रही है। ज़्यादा अच्छा अगर आप देखें रिटेंशन के हिसाब से तो बॉन्डिंग है, क्योंकि उसमें केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं। और ल्यूटिंग क्या है? ल्यूटिंग एक आपने ग्लू डाल दी है जो उसको दोनों को चिपका रहा है। तो अब ध्यान से अगर आप याद करें कि हम जब PFM कैप्स कई बार किसी की डिसलॉज हो जाती थी तो अब उसमें GIC लगाया हुआ है, GIC से वो निकल गई, पूरी निकल जाती है क्योंकि वो ल्यूट कर रहा है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि विनियर आपका निकल आ गया। विनियर टूट सकता है, इट कैन फ्रैक्चर बट इट विल नॉट कम आउट एनीवे। और कोई और रेस्टोरेशन भी जो आपने रेजिन सीमेंट से लगाई है वो आपकी अनटिल एंड अनलेस वो ढंग से क्योर नहीं हुई है या अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, वो निकलेगी नहीं, वो टूट जाएगी, क्योंकि वो एक प्रॉपर बॉन्ड बना देता है उसमें। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूटिंग एंड बॉन्डिंग। ल्यूटिंग में फिजिकल एडिशन है और आपकी बॉन्डिंग में केमिकल एडिशन है। और दो सरफेसेस को जोड़ने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं सीमेंटेशन। आई होप ये क्लियर हुआ हो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।